Hello students, welcome to Tut's classes. In this video, we will learn about North America, South America, Antarctica, Europe, Australia. Previous video, we have learned about lithosphere, continents of world like Asia, Africa. So our topic is North America. North America is the third largest continent in the world. तो हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा कौन है? एशिया है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? अफ्रीका। एंड द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। तो ये तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये किस हेमिस्फीयर में लाई करता है? तो ये वेस्टर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में होता है। और इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? तो इसका लैटिट्यूड है 8 डिग्री नॉर्थ टू 84 डिग्री नॉर्थ। क्योंकि ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न में ही होता है, हेमिस्फीयर में लाई करता है, इस वजह से इसका जो दोनों दिया हुआ है वो नॉर्थ में ही है। और दोनों जो लैटिट्यूड दिया हुआ है वो भी नॉर्थ में है, और दोनों जो लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है वो भी नॉर्थ में ही है। देन इसका लैटिट्यूड क्या है? 8 डिग्री नॉर्थ टू 84 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पे अगर आपको लैटिट्यूड याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो। 84 डिग्री नॉर्थ तो हमको याद करना ही पड़ेगा। तो मेरे पास इसका 2 ट्रिक है। पहली बात तो 84 डिग्री है, तो 84 डिग्री में से 4 को हटा देंगे तो सिर्फ 8 डिग्री बचेगा। तो 2 क्या हो गया? 8 डिग्री नॉर्थ और 84 डिग्री नॉर्थ। ये मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। एंड देन दूसरा ट्रिक है, यहाँ पे 84 है, 8 को हटा दो और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ जाएगा। तो यही 84 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री नॉर्थ। तो ये मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक था जो कि मैंने आपको सो इसका लॉन्गिट्यूड क्या है? 20 डिग्री वेस्ट एंड 170 डिग्री वेस्ट। सो आप इस वर्ल्ड मैप के अनुसार देख सकते हो जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे इसके बगल में कौन कौन सा ओशन है? एक है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो 3 ओशंस याद कर सकते हैं। फर्स्ट आर्कटिक ओशन। तो सबसे पहले इसको समझेंगे हम अच्छे से तो हमको ये याद हो जाएगा। फर्स्टली नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका को हम हटा देंगे तो सिर्फ नॉर्थ आएगा, ठीक है। तो नॉर्थ यानी कि ऊपरी दिशा, तो ऊपर में कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन। देन एशिया के बगल में जो ओशन है वही नॉर्थ अमेरिका के बगल में ओशन है। ये आप पिक्चर को देखोगे ना तो आपको लगेगा ये स्क्वायर है, पर हमने पढ़ा है कि जो अर्थ होता है वो गोल होता है। तो इसको से आप एक वर्ल्ड मैप का फ़ोटो ले लोगे तो फ़ोटो में तो गोल नहीं ना हम लोग छाप सकते हैं। तो इसीलिए 2 साइड पैसिफिक ओशन दिखता है, लेकिन ये दोनों एक ही होता है। तो नॉर्थ अमेरिका के किस साइड पैसिफिक ओशन है? वेस्ट साइड पैसिफिक ओशन है, और अटलांटिक ओशन ईस्ट साइड है। ओके, सो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आर्कटिक ओशन, वेस्ट में पैसिफिक ओशन एंड ईस्ट में अटलांटिक ओशन। सो यही आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप इस वर्ल्ड मैप के अनुसार देख सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से कनेक्टेड है एक लैंड मास के थ्रू। तो इस लैंड मास को हम लोग क्या बोलते हैं? पनामा, इस्थुमस ऑफ पनामा। देन इस्थुमस का मतलब क्या होता है? तो इस्थुमस एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो कि 2 लैंड मासेस को जॉइन करता है। तो द इस्थमस ऑफ पनामा जॉइंट्स साउथ अमेरिका यानी एंड नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे एक आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे जो पनामा, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है पनामा। तो ये इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस मतलब क्या होता है? एक स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो कि 2 लैंड मासेस को जॉइन करता है। तो इस इस्थमस का नाम क्या है? पनामा, जो कि साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से जॉइन करता है। देन आपको यहाँ दिया हुआ है कि जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ पे है? मतलब उसका नाम क्या है? सॉरी, उसका नाम है लेक सुपीरियर, जो कि नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। और मिसिसिपी, जो मिसिसिपी एक रिवर है जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप मुझे कमेंट में बताओगे।
और मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अफ्रीका पढ़ाया था, तो आप बताओगे कि अफ्रीका में सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे। और यहाँ पे एक नायगारा फॉल्स के बारे में दिया हुआ है। फॉल्स यानी कि झरना। तो नायगारा जो झरना है वो बहुत ही फेमस है और ये कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ अमेरिका में। और अब हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। तो जो साउथ अमेरिका है वो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी कि फर्स्ट कौन सा है, एशिया, सेकंड कौन सा है, अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका एंड फोर्थ इज साउथ अमेरिका। अभी हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ ही रहे थे और उसके नीचे साउथ अमेरिका होता है। ओके, अब ये क्या, जो साउथ अमेरिका है वो पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में ही लाई करता है। अब इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जिसका लैटिट्यूड होता है 20 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री साउथ एंड इसका लॉन्गिट्यूड क्या होता है 35 डिग्री वेस्ट एंड 81 डिग्री वेस्ट। अब हम इसका हेमिस्फेयर कैसे याद कर सकते हैं, तो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में अगर हम अमेरिका हटा दें तो ओनली साउथ, तो हम इसे याद कर सकते हैं कि ये सदर्न हेमिस्फेयर में है। देन अब हम इसके नीचे पढ़ेंगे। तो अब इसके अगल बगल में कौन से ओशियंस आते हैं, तो साउथ अमेरिका आप यहाँ देख सकते हो, इसके बगल में एक अटलांटिक ओशन आता है और उसके बगल में एक पैसिफिक ओशन आता है। तो दो ओशियंस हो गए, अटलांटिक ओशन वेस्ट में और पैसिफिक ओशन वेस्ट में और अटलांटिक ओशन ईस्ट में। देन जो बहुत सारे पहाड़ एक साथ होते हैं, जैसे हिमालय में 2-3 पहाड़, मतलब कुछ पहाड़ एक साथ जुड़े हुए हैं जो कहीं से टूटे हुए नहीं है। उसी प्रकार जो लॉन्गेस्ट चेन है माउंटेन का, जो कहीं से टूटा हुआ नहीं है, मतलब एक के बाद एक पहाड़, एक के बाद एक पहाड़, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो भी पहाड़ का है वो कहाँ है, साउथ अमेरिका में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडस। ओके, एंडस ये कहाँ है, साउथ अमेरिका में। और दुनिया की सबसे बड़ी रिवर कहाँ पर है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में दोगे, पर मैं आपको अभी ये बताऊंगी कि दुनिया की सबसे बड़ी रिवर अमेज़न कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। और यहाँ पे बहुत ही घने जंगल हैं। और इस कॉन्टिनेंट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, तो इसका सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एकोनकागुआ। देन हमारा अंटार्कटिका आ रहा है। अंटार्कटिका ये क्या है, 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि साउथ पोल के पास सिचुएटेड है। और इसका जो लैटिट्यूड है वो 90 डिग्री साउथ है और लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री ईस्ट है, यानी कि ओनली इसका लैटिट्यूड है जो कि 90 डिग्री साउथ है। ये जो है वो पूरे साल भर बहुत ही मोटे चादर, स्नो की बहुत ही मोटी चादर से ढका हुआ रहता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये साउथ पोल है और वहाँ पे बहुत ठंडा रहता है। तो और वो एक स्नो के पूरे मोटे चादर से ढका हुआ रहता है, इस वजह से क्या बोलते हैं, उसे वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ये कौन से ओशन से सराउंडेड है, मतलब इसके बगल में कौन से ओशन सराउंडेड है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये अंटार्कटिका है और इसके ऊपर ये एक पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है और इंडियन ओशन है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने कुछ कंट्रीज़ की खोज की है। सो अब इंडिया ने यहाँ पर 3 रिसर्च स्टेशंस बनाए हैं। तो उन तीनों के नाम क्या है, मैत्री, भारती एंड दक्षिण गंगोत्री। इस कॉन्टिनेंट को हम लोग कौन से कॉन्टिनेंट से भी जानते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस। और यहाँ पे पेंगुइन, सील्स और वेल्स पाए जाते हैं। देन हमारा 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट यूरोप के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है 36 डिग्री नॉर्थ टू 72 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट इसका लॉन्गिट्यूड है। और ये कौन से जोन में पाया जाता है? टेम्परेट जोन में पाया जाता है। यहाँ पे इस पिक्चर के अनुसार आप देख सकते हो कि ये टेम्परेट जोन में पाया जाता है। इसकी वास्ट प्लेन्स है, हाई माउंटेन्स हैं और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चेन ऑफ माउंटेन है जिसका नाम क्या है? एल्प्स। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो 3 महासागरों से सराउंडेड है, अटलांटिक ओशन वेस्ट में और आर्कटिक ओशन नॉर्थ में, और इसका एक सी भी है, मेडिटेरियन सी, जो कि साउथ में है। और इस यूरोप की, इस कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। यूरोप जो है वो एशिया से सेपरेट कैसे होता है? ये एक यूरल माउंटेन्स नामक एक माउंटेन होता है जिससे कि ये सेपरेट होता है। सो आप यहाँ देख सकते हो कि यूरोप और एशिया ये दोनों क्या हुआ, जुड़े हुए एक दूसरे से। तो ये सेपरेट कैसे होते हैं? यूरोप और एशिया एक यूरल नाम के माउंटेन से सेपरेट होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अफ्रीका और यूरोप थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे सेपरेट होते हैं? ये स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टर इससे सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पर एक भी है, इसके बीच में एक वाटर बॉडीज़ है जो इन दोनों को अलग करता है। तो इस सी का नाम या इस वाटर का नाम क्या है वहाँ पे? स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टर। और इस यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सी है? तो एम्प्टी इलब्रिश। ऑस्ट्रेलिया, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसे आइलैंड के रूप में भी जाना जाता है। ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इसका लैटिट्यूड है 10 डिग्री साउथ टू 44 डिग्री साउथ एंड 114 डिग्री ईस्ट टू 154 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इसका लॉन्गिट्यूड्स है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो इस कॉन्टिनेंट के मिडिल से क्रॉस करता है। ये कुछ महासागरों से सराउंडेड है। ये 2 महासागरों से सराउंडेड है। आप इस पिक्चर के अनुसार देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया है और इसके बगल में पैसिफिक ओशियन है जो कि ईस्ट में है एंड इंडियन ओशियन है जो कि नॉर्थ में है। ये जो इंडियन ओशियन है ना वो इसके नॉर्थ में भी रहता है, वेस्ट में भी रहता है और साउथ में भी रहता है। ये तीनों तरफ रहता है और पैसिफिक ओशियन एक ईस्ट की तरफ होता है। ये एक स्ट्रिप जो रीफ होता है वो एक स्ट्रिप ऑफ रॉक्स होता है, एक स्ट्रिप होता है रॉक, सैंड या कोरल का जो कि किसी वाटर बॉडीज़ की सरफेस पे राइज होता है। तो जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका नाम क्या है? दी ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम क्या है? डाउन अंडर। ऐसा नाम क्यों पड़ा उसका? क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया है, हमने अभी वर्ल्ड मैप देखा था तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। इस वर्ल्ड मैप के अनुसार जो ऑस्ट्रेलिया है वो पूरी तरह से साउथ में ही पाया जाता है, इसलिए उसे डाउन अंडर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया का पिक्चर देख सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ आंसर ओरली क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में लिखोगे। थैंक यू for watching the video. If you like the video, hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, goodbye.